you are celebrating as the Basanta Panchami, as the goddess of learning, माँ सरस्वती। तो सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूँ कि सरस्वती के 10 नामों में सबसे प्रिय सरस्वती शब्द है। अब मैं उनकी व्युत्पत्ति बताता हूँ कि सरस्वती शब्द आया कहाँ से। सरस्वती शब्द संस्कृत के श्री धातु शब्द जिससे बनता है सरसता, सरसता से अर्थ निकलता है प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह हो, रस का प्रवाह हो, यानी प्रवाह, रुकने वाला नहीं, प्रवाह है। और पूरे संसार में सरस्वती का एकमात्र ऐसा भंडार है जो विचित्र अनोखा है, और इस तरह से जो है दुनिया की किसी भी दौलत को खर्च करो वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन माँ सरस्वती का एक ऐसा अपूर्व भंडार है कि जितना खर्च करो वह उतना ही बढ़ती जाती है ना विचित्र बात बच्चों? कहा गया है कि माँ सरस्वती के भंडार की बड़ी अजूबी बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, अब बिन खर्चे घट जाए। ये माँ सरस्वती जी की है जो कि और किसी भंडार में नहीं है। तो विचित्र बात है, माँ सरस्वती का बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष 5वीं तिथि को प्रादुर्भाव हुआ। उस समय हुआ जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, लेकिन वह सृष्टि बेजान थी, उनमें कोई तालमेल नहीं था। ब्रह्मा जी उदास हो गए कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने अपने कमंडल से जल को अभिषेचित किया, मंत्रोच्चारित किया, और हवा के झोंकों से सनसनाती हुई श्वेत बसन कमलासना चतुर्भुजी वीणा वादनी माँ सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी से पूछी कि क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपनी वीणा के स्वर से ऐसा झंकार कर दीजिए कि ये जो सृष्टि है इसमें रस, प्रेम, उल्लास, हर्ष और संबंध, मुग्धता जो है बारी हो जाए, एक दूसरे से ताल्लुक हो जाए, संबंध हो जाए, तभी सृष्टि की रचना जो है सार्थक होगी, वरना जो है मुक्त नहीं हो पाएगा। माँ सरस्वती ने अपने 7 स्वरों की वीणा से स्वर झंकृत किया और नदियां चलने लगी, पुष्प खिल गए, हिरण दौड़ने लगे और आदमी चलने लगा, एक दूसरे से वार्तालाप हुआ, संबंध हुआ और प्रकृति खिलखिलाकर हंसने लगी। तो वाह, वीणा मधुर, वीणा परिचायक है मधुरता, मधुर वाणी होनी चाहिए। और शीत कमल जो है दिखाता है सच्चाई, कीचड़ में पैदा हुआ कमल, कमलासन श्वेत बसन परिधान में मां सुसज्जित हुई हर्ष वाणी। तो कहा गया है, मैं कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, वीणावादनी नमो नमः, ओम सरस्वती नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। तो इस तरह से मैंने माँ सरस्वती के 10 नामों में जो लोकप्रिय है सरस्वती जी का बताया।
कैसे आया? उसी सरसता से सरस होते हुए सरस्वती पर। सरसता का मतलब होता है प्रवाह, है ना? रस के साथ प्रवाह हो सरस्वती हुआ। अब मैं एक गीत तुम लोग को मंजूर है तो सुनाऊं? सुना है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो है मधुर। माँ शारदे तुझे आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुझे आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा। माँ शारदे तुझे आना होगा, पीड़ा मधुर बजाना होगा। इसका करा सारे गम पधनी सा मैया मैं तो जानूंगा। सारे गम पधनी सा मैया मैं तो जानूंगा। सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानूंगा। सरगम को मेरे होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुझे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे, तू ही ज्वाला, तू ही महाकाली है। भक्तों के लिए मैया सदा रखवाली है। तू ही अम्बे, तू ही ज्वाला, तू ही महाकाली है। भक्तों के लिए मैया तू ही रखवाली है। ज्ञान की ज्योति जलाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुझे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तो यही है माँ की आराधना। जो कुछ त्रुटि होगी बच्चों, त्रुटि होगी उसको क्षमा करना। और बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ये पूनम मालवीय जी क्या कि जो कि यूट्यूब पर विद्यालय के लिए बहुत बड़ा अथक परिश्रम करके योगदान देती हैं और स्वयं भी विदुषी हैं। कोई पैसा का मोहताज नहीं है आप। और आपने मुझे चाहा, ये चीज़ ली मुझसे, मेरे पास जो कुछ था और मैं दे दिया बच्चों को। मेरे लिए तो बच्चे ही सब कुछ है और इसलिए मैं समझ माँ शारदा के लिए प्रयत्न करें। बस माँ शारदा दो ही चीज से चिढ़ती हैं, एक झूठ और आलस्य से। झूठ और आलस्य से दूर रहोगे, सादगी और सतत प्रयत्न करोगे बेटा, तो माँ सरस्वती का वरद हस्त मिलेगा। आप भी सूर्य तुलसी कालिदास बन करके पूरे संसार में नाम। कहा गया है कि राजा जो है सिर्फ अपने देश में स्व पूजते, लेकिन उनका किंकर यानी दास पुजारी जो है सर्वत्र पूरे संसार में पूज्यमान होता है। और माँ का निवास क्या है? कंठ है। बाणी, बाणी से मतलब बनाओ, तो बाणी को वीणा बनाओ, बाणी को वीणा बनाओ ताकि जीवन संगीत में हो। बाणी को बाण न बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन महाभारत हो। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कहता हूँ
कि वाणी सबसे बड़ी वाणी से ही पहचान है। विद्वान की या मूर्ख की वाणी से ही पहचान है। तो अपने वाणी को मधुर बनाइए और सत्य मार्ग को अपनाइए, माँ सरस्वती का प्रसाद पाइए और सतत प्रयत्न करिए, है ना? समझ में आया? और सफलता जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच।